दोस्तों, मेरा नाम लखन बारवलिया। मैं आज आपको यूरिनरी सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 13 पढ़ा रहा हूँ। पहले देखते हैं यूरिनरी सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन। यूरिनरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ये एक एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। इसकी फॉलोइंग टाइप से स्ट्रक्चर दे रखी है, जिसमें 2 किडनीज होती है, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। 2 किडनीज का क्या काम होता है? यूरिन एक्सक्रीट करने का काम करती है। यूरेटर यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ले जाने का काम करता है, थ्रो आउट करने का काम करता है। यूरिनरी ब्लैडर कलेक्ट करता है यूरिन को, और यूरेथ्रा ये यूरिन पास आउट करता है अपने यूरेथ्रा से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तक। द यूरिनरी सिस्टम का एक मेन फंक्शन होता है ऑफ थ्रो आउट द वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रो आउट करता है इनटू बॉडी से, और ये इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन भी करता है एंड फ्लूइड मेंटेन भी करता है अपनी बॉडी में। इसके अलावा यूरिन का फॉर्मेशन करता है, वाटर मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करता है एंड एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन करके रखता है। प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ रेनिन, ये प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन करता है रेनिन का। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, हम इसका डायग्राम देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम का। ये देखो, जो किडनीज के ऊपर जो येलो पार्ट दिख रहा है, ये एड्रेनल ग्लैंड है। ये तो राइट एड्रेनलिन ग्लैंड एंड ये लेफ्ट एड्रेनलिन ग्लैंड। इसके अलावा जो ये बीन शेप की दे रखी है ब्राउन कलर की, जो ये तो है राइट किडनी और ये है लेफ्ट किडनी। ये लेफ्ट किडनी, इनसे यूरेटर जुड़े हुए हैं, राइट यूरेटर एंड लेफ्ट यूरेटर। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके अलावा ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिनरी ब्लैडर के आगे नीचे जस्ट बिलो, इसके नीचे दे रखा है, जैसे कि ये वापस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये यूरेथ्रा है। आगे समझ। अब ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, तो इसके बाद में हम ऑर्गन्स देखते हैं यूरिनरी सिस्टम्स के। मेनली 4 ऑर्गन्स होते हैं: किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो आज हम किडनी पढ़ेंगे। तो किडनी पे आते हैं। किडनी एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये अपनी बॉडी में 2 होती है। किडनी मास फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। इसकी शेप बीन शेप की होती है एंड वेट 150 ग्राम दोनों का होता है वेट। डायमीटर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड 6 सेंटीमीटर वाइड होती है एंड 3 सेंटीमीटर थिक होती है। इसके अलावा लोकेशन, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास एंड दोनों साइड में ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम के। इसके अलावा ये पेरिटोनियल कैविटी से घिरी होती है और जस्ट नीचे होती है डायफ्राम के। ये वर्टिब्रा 12 थोरेसिक्स से लेके वर्टिब्रा 3 लंबार तक ये सिचुएटेड होती है। राइट किडनी लोअर देन लेफ्ट किडनी, बिकॉज देन राइट किडनी साइड प्रेजेंट considerable space occupied of the liver। राइट किडनी की साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ किडनी। राइट किडनी के अलग रिलेशनशिप है एंड लेफ्ट किडनी के अलग रिलेशनशिप है। तो फर्स्टली देखते हैं हम राइट किडनी के रिलेशनशिप। राइट किडनी के रिलेशनशिप है, सुपीरियरली में देखते हैं राइट एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एंटीरियरली में होती है राइट लोब ऑफ द लीवर का राइट लोब प्रेजेंट होता है, एंड डेडुनल एंड हिपेटिक फ्लेक्स ऑफ कोलोन। डेडुनल हिपेटिक फ्लेक्स पाया जाता है कोलोन का।
अब पोस्टेरियर में क्या होता है, डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, डायफ्राम प्रेजेंट होता है एंड मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की। लेफ्ट किडनी में आते हैं, द लेफ्ट किडनी के सुपीरियरली में देखते हैं वही लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, एंड फिर एंटेरली में देखते हैं द स्प्लीन, स्टोमक, पेनक्रियाज, जेजुनम एंड स्पेनिक फ्लेक्स ऑफ द कोलन, ये सब पर सिचुएटेड होते हैं। पोस्टेरियरली में डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल, ये सब सिचुएटेड होते हैं। अब हम ग्रोथ स्ट्रक्चर देख लेते हैं किडनी की। ये मेनली 3 लेयर्स होती है, इनर लेयर, आउटर लेयर एंड मिडल लेयर। तो फर्स्ट देखते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम फाइबर्स कैप्सूल की बनी होती है जो किडनी को कवर करके रखती है, इसको हम कैप्सूल भी बोलते हैं। सेकंड लेयर होती है कॉर्टेक्स, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ये मिडिल लेयर कहलाती है। ये कवर करके रखती है मेडुला को या रीनल पिरामिड्स को, ठीक है। अब थर्ड लेयर है इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं जिसे हम, इसका नाम है मेडुला। ये मिलकर कंसिस्ट एक पेलिक शेप की होती है, ये नुकीले आकार की होती है, ट्रायंगुलर शेप भी होती है इसकी, ऑफ द रीनल पिरामिड्स, इसको रीनल पिरामिड्स भी बोलते हैं। ये सभी पिरामिड्स कैसे होते हैं, ये सभी पिरामिड्स एक जगह निकल के पेपिलरीज में जाके खुलते हैं। ये पेपिलरीज सभी जाके एक पेल्विस में जाके खुलती है। पेल्विस एक होल फनल शेप की एक स्ट्रक्चर है। ये किडनी को यूरेटर को किडनी से कनेक्ट करके रखती है। पेल्विस प्रेजेंट होते हैं, पेल्विस के अंदर 2 कैलेसिस प्रेजेंट होते हैं, मेजर कैलेसिस एंड माइनर कैलेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम ये देखो, ये लेयर ये दिख रही है ना लाइनिंग, ये है कैप्सूल, ये पूरा कवर कर रखी है, ये है कैप्सूल। जो ये लंबी लाइन, ये खड़ी लाइन दिख रही है, ये है कॉर्टेक्स। इसके अलावा ये पिरामिड्स बने हुए हैं, ये ट्रायंगुलर शेप के, ये है मेडुला। ये जहाँ से ये कनेक्ट होके एक जगह ये बारीक बारीक दिख रहे हैं, ये छेद जो ये एक जगह हो जाए, ये है पेपिया, पेपिलरी यहाँ पे। और इससे आगे जो जहाँ पे जाके ये खुल रहा है, ये है पेल्विस, रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस एक जगह इकट्ठा होकर यूरेटर में आ रहा है। डायग्राम समझ में आया? ओके। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं। द किडनी कंटेन 1 to 2 मिलियन इन प्रेजेंट नेफ्रॉन्स। एक किडनी के अंदर 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब किडनी की मेनली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन्स ही होती है। नेफ्रॉन्स देखते हैं। नेफ्रॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। नेफ्रॉन्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो नेफ्रॉन्स ओपन एंडेड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन्स ओपन कहाँ से ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट से। एंड क्लोज्ड कहाँ पे होता है? ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो कप शेप का है। द नेफ्रॉन्स 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेफ्रॉन्स 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसको डिस्क्राइब किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब। सेकंड पार्ट है मेडुलरी लूप, इसको लूप ऑफ हेलेन भी बोलते हैं। थर्ड पार्ट है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब लीडिंग इनटू द कनेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। देखते हैं, अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। जो शाखनुमा संरचना है, ये है कलेक्टिंग डक्ट जो इससे इसके कनेक्ट हो रखी है। ये इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब। अब इससे नीचे आते ही ये यू शेप का जो आ रहा है, इसको लूप ऑफ हेलेन बोलते हैं। ये क्या है? कैपिलरीज का गुच्छा बना होता है इसके ऊपर। इससे आगे आते ही जो ये डक्ट से आती है, इसको प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब बोलते हैं। इससे आगे कनेक्ट होता है ग्लोमेरुलस। दो ग्लोमेरुलस जो कवर करके रखता है आर्ट्रियोल्स को। आर्ट्रियोल्स का इसके अंदर गुच्छा होता है जो कवर करता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल के थ्रू।
डायग्राम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, अब आते हैं हम ग्लोमेरुलस पे। ग्लोमेरुलस से क्या है, कप शेप का होता है। इट इज़ कवर्ड बाय ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलस को कवर करके रखता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जिसको हम बोमन कैप्सूल भी बोलते हैं। द कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियन टिश्यू, ये बना होता है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियन टिश्यूज़ का। इट ग्लोमेरुलस इज लोकेटेड वेस्कुलर पोल, ग्लोमेरुलस के अंदर वेस्कुलर पोल प्रेजेंट होते हैं एंड कैपिलरीज बनी होती है जो जो बोमन संपुट से या बोमन कैप्सूल से कवर होके रहती है। द ग्लोमेरुलस एंड कनेक्ट ऑफ द प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, ग्लोमेरुलस कनेक्ट होती है प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब से। अब देखते हैं प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब लाइज इन कॉर्टेक्स, लाइन इन सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियन टिश्यू, ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियन टिश्यूज़ की बनी होती है एंड ब्रूस बॉर्डर, इसके ब्रूस जैसी बॉर्डर बनी होती है। विच हेल्प द इंक्रीज एरिया, इसका पूरा एरिया इंक्रीज एरिया क्या करता है, कवर करके इंक्रीज एरिया एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इसका ये एरिया क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इसके अलावा लूप ऑफ हेलेन, सेकेंडरी लूप ऑफ, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको यू लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो रखी है। तो फर्स्ट है लोअर एंड डिसेंडिंग लिम्ब, पहला सेगमेंट लोअर एंड डिसेंडिंग लिम्ब इज़ वेरी थिन, ये बहुत ही थीन है। एंड लिम्ब बाय सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियन, ये लिम्ब सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियन टिश्यूज़ का बना होता है। दूसरा है द डिस्टल पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिम्ब, सेकेंड है द डिस्टल पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिम्ब इज थिन, ये भी एक थिक है। एंड लाइज बाय सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियन, ये भी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियन टिश्यूज़ का बना होता है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब, द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, ये किसके अंदर जाके कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग डक्ट के अंदर। इट आल्सो सिंपली थीन लेयर, ये एक बहुत थीन लेयर है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब कनेक्ट द कलेक्टिंग डक्ट, और ये एंड में जाके डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब के जाके कलेक्ट हो जाती है। अब आती है ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। अब किडनी की फर्स्ट सप्लाई होती है आर्टेरियल सप्लाई, जो रीनल आर्टरी से होती है। दूसरी है वेनस सप्लाई, जो वेनस रीनल वेन से होती है। और थर्ड होती है नर्व सप्लाई, यह है जो रीनल फ्लेक्सिस से होती है।